बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेट के सेट क्या है एंड टाइप्स ऑफ सेट। तो देखिए, सेट के लिए हमारे साथ डिफिनीशन है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड सेट। अगर इसमें ये तीन बातें मौजूद हो, कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट, अगर ये सीट में मौजूद है, ये तीन बातें, तो हम कहेंगे ये सीट है, अदरवाइज सीट नहीं होगा। कलेक्शन होगा, वेल डिफाइन होगा, जो भी एलिमेंट का कलेक्शन आया है, और ये डिस्टिंक्ट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे साथ सीट ए आया है 1 2 3 4 5। अब देखिए, इसमें कलेक्शन भी है और ये वेल डिफाइन भी है और ये डिस्टिंक्ट भी है। इसमें रिपीटिशन किसी नंबर ने नहीं किया। रिपीटिशन इसको कहते हैं कि अगर 2 दफ़ा आ जाए, 3 दफ़ा आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाए 1 2 और फिर 3 की जगह पर 2 आ जाए, तो ये रिपीटिशन होगा। तो इसमें रिपीटिशन नहीं है, इसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड जो हर कोई जानता हो, तो 1 2 3 4 अब जहाँ पर भी जाए ये हर कोई जानता है। और कलेक्शन तो ये मौजूद है ऑलरेडी आपके सामने ही। और ये सेट जो हम डिफ़ाइन करेंगे, जो नाम हम देंगे, ये कैपिटल होगा, तो ये ऑलरेडी कैपिटल है। अगर सीट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं अल्फ़ाबेट, तो ये स्मॉल हम लिखते हैं, तो इसको हम सीट कहेंगे। अब अगर वेल डिफाइन नहीं है, तो वेल डिफाइन किस तरह नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे सीट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो ब्यूटीफुल बर्ड्स हम ये वेल डिफाइन इसीलिए नहीं है क्योंकि किसी को मुर्गी पसंद होगा, किसी को चिड़िया पसंद होगी, किसी को तोता पसंद होगा। तो यहाँ पर अब हर एक की अपना अपनी चॉइस है, चॉइस की बात है, तो लिहाजा ये वेल डिफाइन नहीं है, तो इसको हम सीट नहीं कह सकते। तो लिहाजा इसमें वेल डिफाइन हम इसको कहते हैं जो हर कोई जानते हो, हर एक के लिए ये सेम हो। और कलेक्शन, ये तो ऑलरेडी आपको मजमुआ हम कहते हैं, किसी चीज़ का मजमुआ, डिस्टेंट एक होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे सीट, अदरवाइज सीट नहीं होगा। और ये हम इनक्लोज करेंगे पैरेंथेसिस में, या ब्रेसिस में, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं, ब्रेसिस में। और फिर टाइप्स ऑफ सेट, तो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे नल सेट और एम्प्टी सेट। देखिए, हमारे साथ फॉर एग्जांपल आ जाए, एक सीट है नल सेट। नल सेट हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल सीट बी है हमारे साथ, ये इस तरह और इस तरह। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, जिस सीट में कोई भी एलिमेंट ना हो, इसको हम कहते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि जब यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर तो कलेक्शन नहीं आया। जब कलेक्शन नहीं आया, तो यहाँ पर सीट की डिफिनीशन में एक कंडीशन फेल हो गया, तो ये किस तरह सीट बन गया। तो देखिए, यहाँ पर कलेक्शन मौजूद है, वो क्या कलेक्शन है, वो है एम्प्टी कलेक्शन। यहाँ पर एम्प्टी कलेक्शन मौजूद है, और एम्प्टी जो है ये तो वेल डिफाइन है, हर कोई जानता है। अब अगर आ जाए, ज़्यादातर जो हमारे साथ गाड़ियों में मीटर जो लगा होता है, इसमें अगर ई आ जाए, ई का मकसद ये है एम्प्टी, तो हर कोई जानता है कि टैंक खाली है, तेल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी कलेक्शन। सो देयर एग्जिस्ट एम्प्टी कलेक्शन, देयरफॉर इट सैटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, हिंस नल सेट इज अ सेट। अब बात करते हैं सबसेट पर। सबसेट, सबसेट क्या चीज़ है? A is said to be a subset of B. A is said to be a subset of B. If all the elements of A are present in set B, then we say that A is a subset of B. अगर A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हो, फॉर एग्जांपल हमारे साथ सेट A है 1 2 3 और सेट B हमारे साथ है 1 2 3 4, तो A के सारे एलिमेंट B सेट में मौजूद है कि नहीं, तो इसको हम कहेंगे A is a subset of B. A is a subset of B if all the elements of A are present in set B. और B क्या होगा? B is said to be superset of A. B is superset of A. B A का सुपरसेट होगा, A B का सबसेट होगा और B A का सुपरसेट होगा। सुपरसेट की डिफिनेशन ये है कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट सेट A से ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं सबसेट की जो टाइप्स हैं। एक हमारे साथ आता है प्रॉपर सबसेट
और एक है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट हम इसको कहते हैं अगर ए बी का सबसेट है लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए से ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जिस तरह हमारे साथ ये सबसेट जो हमने लिया है ये हमारे साथ कंडीशन में जो टाइप है, कंडीशन के मुताबिक जो टाइप है ये हमारे साथ है ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये हमारे साथ नोटेशन है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद है लेकिन बी में 4, कम से कम मकसद ये है एक लाजिमन होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये इससे ज़्यादा है इसलिए हम कहते हैं ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए कंडीशन ये है अगर ए बी का सबसेट है और बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, सेट ए में जितने एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट बी में भी आए हैं, तो हम कहेंगे ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इम्प्रॉपर और सबसेट के लिए नोटेशन एक जैसे है, देखिए ये और ये सबसेट के लिए भी है और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए भी है। तो ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी अगर ए में और बी में एलिमेंट्स एक जैसे है, और अगर ये इम्प्रॉपर है तो इक्वल क्या होगा, इक्वल सेट्स। तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सबसेट ऑफ ईच अदर। अगर ये एक दूसरे के सबसेट है, इफ दे आर द सबसेट ऑफ ईच अदर देन वी से दैट दे आर इक्वल सेट्स। तो ये इक्वल कब होंगे, अगर ये इम्प्रॉपर है। तो देखिए ए और बी ये इम्प्रॉपर है कि नहीं, ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट भी है और ये दोनों इक्वल भी है। तो इक्वल के लिए डिफिनीशन ये है इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, सो देन वी से दैट ए इज इक्वल टू बी। ए तो फिर ए बी का इक्वल होगा, ठीक है। ए बी का सबसेट है कि नहीं और बी ए का सबसेट है कि नहीं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सो इन दिस केस वी से दैट ए इज इक्वल टू बी। अब अगर इसमें अब ये बात करते हैं, अगर एलिमेंट्स नंबर में सेम है लेकिन ये डिफरेंट है एक दूसरे से, फॉर एग्जांपल हमारे साथ सीट ए आ जाए 1 2 3, बी आ जाए ए बी सी, ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे। अगर इसमें तो ये कंडीशन है कि एलिमेंट्स सेम है, 3 एलिमेंट्स यहाँ पर है, 3 एलिमेंट्स यहाँ पर है, तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, ये नोटेशन है, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। A and B are said to be equivalent set if A and B are not a subset of each other, but there exists one-to-one correspondence between the elements of the two sets, then we said that these are equivalent set. अब ये है कि अगर ये इसमें एलिमेंट कॉमन नहीं है, सिरे से कॉमन है ही नहीं, तो इसको क्या कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। एक तो ये है अगर 1-to-1 करिस्पॉन्डेंस इसमें है तो ये इक्विवेलेंट सेट है, और इसको हम डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं क्योंकि हमारे साथ इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो हम इसको ए एंड बी और डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, ये दोनों डिसजॉइंट्स है क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट सिरे से है ही नहीं। अब ये है कि अगर इसमें कोई कॉमन आ जाए तो मैं बात अभी करता हूँ ओवरलैपिंग सेट की, शायद ये आप फर्स्ट टाइम ये सुनेंगे ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट, तो ओवरलैपिंग सेट किसको कहते हैं। देखिए ओवरलैपिंग सेट के लिए ये है अगर हमारे साथ ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है,
लेकिन कम से कम इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें कॉमन है, ए बी सी फॉर एग्जांपल 3। देखिए ए बी का सबसेट नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, लेकिन ए और बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए। अगर ए से एक से ज़्यादा हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ज़रूर होगा। If at least there exists one element which is common between these two sets, तो ये एक कॉमन है, लिहाजा इसको हम कहेंगे ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ये ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स है। अगर सिरे से कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट है, और इसको हम यहाँ पर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, तो इसको हम ए एंड बी और इक्विवेलेंट सेट्स ये भी हम कह सकते हैं। अब हमारे साथ आता है यूनिवर्सल सेट। तो देखिए यूनिवर्सल सेट तो हमारे साथ ग्राउंड सेट होता है, ये हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट में, और जो जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है, बी सेट का कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट ग्राउंड सेट होगा और ए और बी सेट ये इसके सबसेट्स होंगे। अगर ए और बी सबसेट नहीं है तो ये फिर हमारे साथ कॉम्प्लीमेंट, इसको हम इसका कॉम्प्लीमेंट फिर हम नहीं निकाल सकते। यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड ग्राउंड सेट फॉर दो सेट is called ground set। ये ग्राउंड सेट उन सेट्स के लिए होगा जो जिसके हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। और फिर हमारे साथ है फाइनाइट सेट विच इज इम्पोर्टेंट। फाइनाइट सेट ज़्यादातर इसका डिफिनीशन हम गलत करते हैं। फाइनाइट सेट हम कहते हैं काउंटेबल सेट इज कॉल्ड फाइनाइट। दिस इज not correct, this is false, because countable set is not finite. Sometime it is finite but sometime it is infinite। ये कोई इनफाइनाइट है तो इसके लिए फिर मज़ीद हम बात करेंगे, ये बहुत ऊंची लंबी कहानी है, लेकिन इसके लिए सुटेबल जो डिफिनीशन है फाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट, जिसमें अरकान की तादाद महदूद हो। महदूद हो का मकसद ये है जिसका लास्ट हमें पता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 1000 या n है या n+2 है, जिसका लास्ट डिजिट हमें पता हो, तो ये इसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। तो इसके लिए सुटेबल डिफिनीशन ये है, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब हमारे साथ है इनफाइनाइट सेट। तो हम डिफिनीशन कर देते हैं सेट विच आर नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ये गलत है, क्योंकि काउंटेबल सेट फाइनाइट भी नहीं है, काउंटेबल सेट इनफाइनाइट भी नहीं है। सम टाइम ये फाइनाइट हो सकता है, सम टाइम ये इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेबल सेट आता है। डिनोमिनेबल सेट का अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ले ले तो ये हमारे साथ काउंटिंग में आता है, और जो काउंटिंग में आता है नेचुरल नंबर चूँकि इनफाइनाइट है, लिहाजा इस सिचुएशन में ये इनफाइनाइट है। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन ये MSc के लिए है, आप चूँकि क्लास 10 में हैं। तो बहरहाल आप लोगों के लिए जो सिंपल डिफिनीशन है वो ये है, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक सेट है ए जो स्टार्ट है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसका लास्ट डिजिट हमें पता नहीं क्या है, लास्ट नंबर पता नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर। तो ये हमारे साथ था सेट और इसके टाइप्स विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, और ये ज़्यादातर MCQs में भी आता है। इनफाइनाइट सेट क्या चीज़ है, फाइनाइट क्या चीज़ है, ओवरलैपिंग क्या चीज़ है, इक्वल क्या चीज़ है, NTS वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा तवज्जो दे दें।